अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल सरकारी मुलाजमीन की आवाज़। एक नई अपडेट के साथ आपकी तमाम खिदमत में सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और तमाम शहरियों को वेलकम करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने इनकम टैक्स जो लॉ है उसके मुताबिक आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। लोग पूछते हैं जी कि कितने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में हों तो वो एक सेफ लिमिट में आते हैं और एफबीआर की तरफ से हमें कोई नोटिस या इसके अलावा जो है इंक्वायरी वगैरह नहीं मौसूल होती। तो कितने पैसे हम अपने अकाउंट में रख सकते हैं और कौन सी लिमिट है कि इतने पैसे रखे जाएं तो वो सेफ हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए जी कि पाकिस्तान के अंदर जितने पाकिस्तान के शहरी हैं वो अपनी टैक्स पेमेंट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदो फरोख्त और दीगर मामलात के हवाले से, और इस सारे मामलात को हैंडल करता है एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2001 का जो टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक अगर आप इसका आपका जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप 2001 का जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस का उसका सेक्शन 165A आप देखें तो वो डायरेक्टली इसी चीज़ के ऊपर है कि अगर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा डिपॉजिट, विड्रॉल या क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हों तो बैंक जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करने का पाबंद है एफबीआर के साथ। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है एफबीआर को। तो सेक्शन 165A के मुताबिक जनाब आपका CNIC या एनटीएन नंबर नेशनल टैक्स नंबर होता है, आपका रेफरेंस नंबर आपका एनटीएन नंबर होता है, और एफबीआर जो है के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है बैंक। आपका अकाउंट ओपनिंग, क्लोजिंग डेट्स और अकाउंट बैलेंसेस वगैरह भी बैंक जो है वो शेयर कर सकता है। और अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ हो रही है, पैसे आप निकलवा रहे हैं एक लिमिट से ज़्यादा, और अगर आप जमा करवा रहे हैं एक लिमिट से ज़्यादा, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, प्राइस बॉन्ड का कोई मामला है वो आप कर रहे हैं, तो बैंक जो है वो इंफॉर्मेशन रूल के तहत पाबंद है एफबीआर के साथ शेयर करने का। तो अब वो लिमिट्स की तरफ आते हैं जी कि कितने पैसे हों आपके अकाउंट में, आप उसमें से पैसे निकलवाएं या जमा करवाएं तो कितनी लिमिट पर मंथ और डेली जो है उससे आप एक्सीड करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के पास जा सकती है। एफबीआर आपको नोटिस भेज सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, और ये मसला उस वक्त आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकता है जब आप नॉन फाइलर हो, आपने अपना जो माली साल का गुशवारा है वो जमा ना करवाया हो, टैक्स रिटर्न जमा ना करवाया हो, तो एफबीआई आपसे पूछेगा कि जनाब आपकी ये अमाउंट इतनी ज़्यादा जो है वो बैंक अकाउंट में मौजूद है और आपने एफबीआर को अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसकी डिटेल नहीं बताई। तो इसका जो है वो फिर वो आपसे चेन पूछेंगे, सोर्स पूछेंगे कि ये पेमेंट कहाँ से आ रही है। तो उन लिमिट के ऊपर बात करते हैं जी। तो इसके मतलब जनाब पहले नंबर पर जो चीज़ आ रही है वो ये है जी कि कैश डिपॉजिट एक्सीडिंग ₹10 मिलियन इन मंथ। एक महीने में अगर आप 10 मिलियन, ये 1 करोड़ रुपया बनता है, अगर 1 करोड़ रुपए से जायद आप जमा करवाते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर तो बैंक जो है वो ये ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन शेयर करेगा एफबीआर के साथ। और ये जो 10 मिलियन की कंडीशन यहाँ पर है या लिमिट या थ्रेशोल्ड समझ लें, हद जो है ये 10 मिलियन की, ये एक ट्रांजैक्शन में नहीं है, ये पूरे 30 दिनों का एक महीना, उस एक महीने के अंदर अगर आप बेशुमार ट्रांजैक्शंस करते हैं और टोटल जो अमाउंट बन रहा है, जो वैल्यू बन रही है वो अगर 10 मिलियन से बढ़ गई है तो बैंक इंफॉर्मेशन आपकी अकाउंट की एफबीआर के साथ शेयर करने का पाबंद है। दूसरी सूरत में ये है जी कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स ऑफ रुपीज, ये 2 lakhs मोर इन ए मंथ, अगर एक महीने के अंदर आप क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं या ट्रांसफर्स करते हैं, वो ऑनलाइन जो पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू चीज़ें परचेज करने के हवाले से 2 लाख से ज़ायद होती है तो तब भी जनाब ये इंफॉर्मेशन एफबीआर के साथ बैंक शेयर करने की पाबंद है। तो मतलब ये कि अगर कोई बंदा क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन जो है वो सेल परचेज कर रहा है 2 लाख रुपए की, तो ये अच्छी खासी जो है वो सेल परचेज है। तो ऐसी सूरत में फिर एफबीआर को भेजा जाएगा आपका डेटा, आपका एनटीएन नंबर अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो शनाख्ती कार्ड नंबर भी भेजा जाएगा। इसी तरह आप अगर अपने बैंक अकाउंट में पैसे वहाँ से विड्रॉ करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, और उनका अमाउंट बन रहा है 2 मिलियन रुपी, ठीक है, इफ़ यू डिपॉजिट और विड्रॉ
mostly withdraw more than 2 million rupees in cash in 1 month, the bank must report it to FBR under Section 165A of Income Tax Ordinance and State Bank Pakistan rules. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक और जो टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 165A के तहत इंफॉर्मेशन बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा FBR को, और FBR इसके ऊपर आपसे नोटिस या आपसे इंक्वायरी कर सकता है या पूछ सकता है कि इस ट्रांजैक्शन की डिटेल आप दें। ये मसला उस वक्त ज़्यादा जो है वो संगीन होता है या परेशान कुन हो सकता है जब आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना किया हो, या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो किया है लेकिन इन चीज़ों का, इन अकाउंट्स का, इस अमाउंट का आपने रिकॉर्ड जो है वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं दिया। आपकी जो बैंक की हिस्ट्री है या आपकी ट्रांजैक्शन पैसे निकलवाने का और पैसे जमा करवाने का और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की जो हिस्ट्री है वो मुताबिकत ना रखती हो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, तो आपसे पूछ सकता है FBR इस सारी ट्रांजैक्शन और विड्रॉल हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि FBR का बेसिक जो काम है वो है ही यही कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से। और अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसकी जो सेव लिमिट है वो 10 मिलियन पर मंथ है, यानी कि चेक के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप 10 मिलियन तक जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो विड्रॉल लिमिट है, पैसे निकलवाने की जो सेव लिमिट है वो 2 मिलियन पर मंथ है, यानी कि 20 लाख रुपए तक जो है वो आप पर मंथ ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपने ये नुक्ता भी जहन में रखना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो FBR की रेडियस में आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के आप जो है वो गाड़ी पर नंबर लगवाते हैं, या इवन कि अगर आप मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं तो उसका नंबर भी लगवाते हैं, तो जो पेमेंट आप टैक्स की मद में करेंगे तो वो FBR के साथ डेटा शेयर होता है। इसी तरह अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी जब खरीदेंगे बैंक के थ्रू खरीदेंगे, या आप अगर अगर इन कैश जो है वो खरीदते हैं तो ये जो सोर्सेज भी हैं ये भी FBR के जो है वो नॉलेज में होते हैं। और इसके अलावा अगर आप गाड़ी के अलावा घर की खरीदो फरोख्त है, प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो FBR के पास इसकी इंफॉर्मेशन होती है। और ये चूँकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं और इनका रिकॉर्ड जो है वो FBR के पास होता है। तो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ ये है जी कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। फाइलर होने के बहुत फ़ायदे हैं। अपनी तमाम जो आमदनी है, जो आपकी सेल है, परचेज़ है, इसके अलावा आप बैंक अकाउंट में कुछ चीज़ डिपॉजिट करवाते हैं, विड्रॉ करवाते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड आपका जो है वो एक अथेंटिक सोर्स से और प्रॉपर तरीके से जो है वो FBR के नोटिस में होना चाहिए। फिर आप सेफ हैं, आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे अगर अभी तक आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपसे रब्ता कीजिए। इंतहाई मुनासिब फीस के साथ आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया जाए।